अगर आप मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल के फैन हो तो मैं आपको 5 ऐसी थ्रिलर सीरीज और स्लैश मूवीज बताने वाला हूँ जो आपकी रातें बना देंगी। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब उस वे में नहीं, थोड़ा डरावने वाले वे में। तो पहली है द स्ट्रेंजर जो 2020 में आई थी, जिसमें रिचर्ड अपनी वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है और 2 बच्चों के साथ बहुत सुकून से रह रहा होता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा वक्त का नहीं था जब एक स्ट्रेंजर लड़की रिचर्ड को आके बोलती है कि उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी फेक है, और इवेंचुअली इसके बाद उसकी वाइफ गायब हो जाती है। कहाँ गई किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है उसको ऐसे सीक्रेट्स पता है लोगों के बारे में कि वो उनकी ज़िंदगी हिला देती है। अब उस लड़की को ये सब सीक्रेट्स कैसे पता है और रिचर्ड की वाइफ कहाँ गई और उस पर क्यों मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, ये सब जानने के लिए सीरीज जरूर देखें यार। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। फिर दूसरी है क्रिम्सन पीक, जिसमें एक लड़की की मदर की डेथ हो जाती है जब वो बच्ची होती है। फिर जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो 2 इंसानों के बीच फंस जाती है कि किससे शादी करे, अपने बचपन के प्यार से या फिर एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से जिसके लिए उसकी टेम्पटेशन जाग उठी है। लेकिन ईडिथ अपने फादर की वार्निंग को अनसुना करके सर थॉमस शार्प से शादी कर लेती है, जिसको निभाया है टॉम हिडलस्टन ने। फिर शादी के बाद जब ईडिथ थॉमस और उसकी बहन के साथ रहने लगती है तो उसको अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं और इवेंचुअली उसको रियलाइज होता है ये घर भूतों से भरा हुआ है। तो ये मूवी आपको प्राइम पे मिल जाएगी और बहुत बढ़िया हॉरर टोन है इसका। फिर तीसरी है एमिली द क्रिमिनल, जिसमें एमिली कर्जों में डूबी हुई थी और उसको मार्केट जॉब भी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका एक छोटा सा क्रिमिनल हिस्ट्री था, लेकिन उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसने चुराए हुए क्रेडिट कार्ड की मदद से चीज़ें खरीदने शुरू कर दी है और ये क्रेडिट कार्ड उसको यूसुफ नाम का बंदा सप्लाई कर रहा था। फिर ग्रेजुअली एमिली को इसमें मज़ा आने लग गया और उसको यूसुफ में भी इंटरेस्ट था। ऐसा भी होता है, लड़कियां इंटरेस्ट लेती हैं। मेरे दोस्त कहते भाव नहीं देती, हो सकता है दोस्त ही न ले हो मेरे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और स्टोरी पर वापस आए तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को लॉस एंजलिस में फैला सके। तो क्या इतनी आसानी से वो अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उनका इंतजार कर रही है? एकदम पल के झपका, क्या कहते हैं, पल के झुका के। और एंड में यही होता है कि जो लड़की होती है वो जैसा रियल लाइफ में होता है कि कट जाता है लड़के का बुरी तरह से, बेचारा लड़का। फिर दूसरी पे आती है बिफोर आई वेक, जो एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है, जिसमें जेसी और मार्क का एक 8 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसका नाम कोडी है, जब उनका खुद का बेटा मर जाता है। तो कोडी को सोने से डर लगता है, तो जेसी और मार्क को लगा कि कोडी अपने पुराने घरों में कंफर्टेबली नहीं रह पाता था, तो इस वजह से हो सकता है कि उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ना सो पा रहा। लेकिन इवेंचुअली उनको पता चलता है कि कोडी जो सोते हुए सपने देखता है वो सच हो जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे या फिर डरावने। तो क्या जेसी और मार्क अपनी इस नई बसाई फैमिली को बचा पाएंगे या वो पता लगा पाएंगे कि आखिर ये सपने आ क्यों रहे हैं और ये सच क्यों हो रहे हैं? तो वो जानने के लिए इस मूवी को प्राइम वीडियो पे देख लेना। और फाइनली फर्स्ट पे आती है शटर आइलैंड, जो 2010 में रिलीज हुई थी, जिसमें टेरी डैनियल्स और चक ऑल जो यूएस मार्शल्स होते हैं उनको एक रिमोट आइलैंड पे भेजा जाता है ताकि वो एक गायब पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कर सके। बट टेडी को वहाँ की अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। मतलब इसका मैं जितना इस मूवी के बारे में कम बताऊँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस मूवी को देखना एक बार जरूर कंसिडर करिएगा, आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी ये। तो इसी के साथ ये वीडियो और लिस्ट यहीं खत्म। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।